टू TLS टीच लर्न स्कूल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाइथन कंट्रोल फ्लो के ऊपर, और ये जो जितनी भी आपको लिस्ट नजर आ रही है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं मजीद टॉपिक्स। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स के ऊपर। पास दो टाइप्स के ऑपरेटर्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं। एक हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स और दूसरा हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं कंडीशंस को ट्रू फॉल्स करने के लिए, जैसे बूलियन हो गए तो वो भी इसमें आ जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देख सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज नॉट इक्वल टू, और ये जो जितने भी हमारे पास आपको नजर आ रहे हैं ये ऑपरेटर्स मैं इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इफ एल्स है और दूसरा ऑपरेटर है। ये जो नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं, जैसे लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, लूपिंग हम इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सेशन इसी के साथ है, मैंने इनको सेशंस में कन्वर्ट कर दिया है। पर हम वर्क करेंगे तो ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स कंडीशन। ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, मजीद आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जब जाएंगे वहां पे आपको बता दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर्स। इफ एल्स क्या है? ज्यादातर जितना भी हमारा सिस्टम्स है, मोबाइल्स हैं, ये हमारे इनके ऊपर डिपेंड है, कंडीशंस के ऊपर। रियल लाइफ में भी हम इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। आप चूज करते हैं, अगर मैं इस रास्ते से गया तो इतना टाइम लगेगा, अगर मैं इस रास्ते से गया तो इतना टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास रियल लाइफ जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये है। तो उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, ये जितने भी आप देख सकते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर्स, ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं। हम इनको बता तो देते हैं लेकिन हम ये नहीं बताते कि हम इनको कहाँ यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग पैदा करने के लिए मैं आपको सिर्फ इनकी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाकी काम हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर करेंगे। तो आपने ये गेम्स खेली होंगी, जैसे सबवे सर्फ है, सुपर मारियो है, मुख्तलिफ गेम्स हैं, उनके अंदर ये मस्ट होते हैं। इनके बगैर तो गेम्स बन भी नहीं सकती। तो जितना भी ये कंट्रोल फ्लो है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, लूपिंग है, इफ एल्स कंडीशंस है, इनके ऊपर गेम डिपेंड करती है। तो मैं आपको गेम की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। जैसे कि सबवे सर्फ है, अब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बंदा भाग रहा होता है, तो वो जैसे ही मूव कर रहा होता है आगे, तो उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर लूप भी है, लूपिंग भी हो रही है। वो उसको क्या कह रहे हैं, बार बार उसे भगा रहे हैं, उसे रन करवा रहे हैं। तो आगे ये भी देख सकते हैं कि आगे उसके आगे कोई चीज आ जाती है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे ट्रेन आ जाती है उसके आगे। तो उसके पास कंडीशंस होती है, जो खेल रहा होता है वो उसे लेफ्ट करे या राइट करे, ये दो कंडीशन उसके पास होती हैं। जैसे ही वो लेफ्ट करता है तो इफ कंडीशन लेफ्ट इज इक्वल टू दिस पाथ, जैसे ही वो उस पाथ के ऊपर जाता है वो ट्रू हो जाता है और वो क्या करता है, उससे बच जाता है। अगर वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ टकरा जाता है तो क्या होता है, गेम डिस्ट्रॉय हो जाती है और रीस्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस वहां पे लगती हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसके अंदर मोटिवेशन पैदा हो। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारा है, ये आप गेम देख सकते हैं सुपर मारियो। अब इसके अंदर ये 2D गेम है, वो 3D गेम थी, 2D गेम है। 2D गेम के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक सुपर मारियो जो हीरो है वो जा रहा होता है और आगे उसके एनिमी आ रहे होते हैं। जब वो भागता है, आगे उसके छोटे छोटे जो कॉइन्स खड़े होते हैं, अब उनको वो पकड़ने की कोशिश करता है, अपने नंबर्स गेट करता है। जैसे हम जंप इक्वल टू जंप के होता है तो क्या करते हैं, जंप करता है और जितने भी कॉइन्स हैं वो गेट करता है और उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने इसलिए ये एग्जांपल्स लिए ताकि आप इसके अंदर मोटिवेशन पैदा हो। लैंग्वेज तो आप पढ़ते रहते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, सी पढ़ी हुई, C++ पढ़ी हुई, लेकिन आपको ये नहीं कभी किसी टीचर ने शायद बताया होगा कि इनको हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। हम पढ़ लेते हैं, इफ एल्स है, व्हाइल लूप है, ये सब चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें इन चीजों के साथ अगर हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। वो अपने लेक्चर में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे ये बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। रियल लाइफ एग्जांपल और भी मैं दे देता हूँ, ये लाजमी नहीं है कि मैं गेम्स के ऊपर ही डिपेंड करता रहूं। अब जैसे ही आप फेसबुक में अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं, वो आपसे दो चीजें मांगता है, एक आपका यूजर नेम और दूसरा आपका पासवर्ड। जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं राइट, तो वो क्या करता है, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपको फेसबुक इंटरफेस के ऊपर ले जाता है जहां आपकी प्रोफाइल पड़ी होती है। अगर आप अपना एक पासवर्ड सही दे देते हैं और अपनी जो आईडी है वो गलत देते हैं, या अपनी आईडी ठीक दे देते हैं या अपना पासवर्ड गलत दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको एल्स के ब्लॉक में ले जाता है।
वहां पे जाके आपको बोलता है कि ये आपका रॉन्ग है। आप अगर इसे फॉरगेट करना चाहें तो नीचे एक और कंडीशन भी लगा देते हैं। अगर आप फॉरगेट करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करें, अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया। ये जितना भी, मैं ये नहीं कह रहा कि जितने इफ एल्स कंट्रोल फॉर भी गेमिंग में यूज, गेमिंग में नहीं, बहुत जगह पे यूज हो रही है। जितना भी ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो भी होगी कंप्यूटर सिस्टम की या मोबाइल की, उसके अंदर इफ एल्स फॉर लूप का स्ट्रक्चर डिफाइन है। छोटी मोटी एप्लीकेशन में हो सकता है ना हो, लेकिन जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हैं वहां पे ये होता है। आप देख सकते हैं जैसे मैं अब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी है। इसके अंदर दो टाइप्स के हो सकते हैं। हमारे पास एक पैनल हो सकता है हम पिक्चर्स ओपन कर सकते हैं, दूसरा पैनल हो सकता है हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तीसरा पैनल ये हो सकता है कि हम कुछ बड़ा शॉट लेना चाहें कैमरा से तो वो भी ले सकते हैं। और इसके अंदर एक और हम कंडीशन डाल देते हैं कि फोकस करने का एक और मुख्तलिफ ऑप्शंस पड़े होते हैं। चीजें जो लूपिंग है, लूपिंग हो गई, if else हो गई, ऑपरेटर्स हो गए, जितनी भी ये बेसिक मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैं इंतहाई इजी लेवल में, इंतहाई इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आपको समझ आएगी तो आप इतने हो जाएंगे कि आप एक अच्छी सी गेम बना सकते हैं, अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने जो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होगा तो मैं उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर एक बिग प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे। में आज हमने देखने थे ऑपरेटर्स और इफ एल्स कंडीशंस। ऑपरेटर्स में हमने देखी थी दो टाइप्स, एक है लॉजिकल जो मैंने आपको साइंस वगैरह दिखा दिए थे, मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिए हैं। और फर्स्ट में हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड सेकंड में हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये तीन किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके मुख्तलिफ कंडीशंस को ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। इनको बूलियन हम कहते हैं। एक हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स बूलियन भी होता है। तो अब हमारे पास क्या है, एंड जो होगा, जहाँ पे हमारी एंड कंडीशन लगेगी वो ट्रू कब होगा? जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी वो हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। एंड होता है, एंड में हमारे पास होता है कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं तब ही ट्रू होगा। अगर उनमें से एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो वो फॉल्स होगा। अगर दोनों हमारे पास क्या है, फॉल्स हैं, तो वो फॉल्स ही है। और ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कि अगर एक कंडीशन भी ठीक है ना तो वो ट्रू कर देगा। अगर उनमें से दोनों कंडीशंस भी ठीक है तब भी वो ट्रू कर देगा। अगर उनमें से दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब वो फॉल्स करेगा। इसमें और में क्या होता है, एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी होता है। और नॉट अपोजिट होती है, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले जो इक्वल का साइन आपको नजर आ रहा है, सिंपल इक्वल का साइन, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइन करते हैं वैल्यू। जैसे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5, तो मैं क्या करता हूँ, a को मैंने 5 वैल्यू दे दी है, तो ये क्या है, असाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास होता है इक्वल, डबल यानी कि इक्वल इक्वल, दो इक्वल यानी कि हम अगर उसको डालेंगे तो वो होगा इक्वल, दोनों को कंपेयर कर रहा होगा। 2 इज इक्वल टू 2, अगर वो 2 इज इक्वल टू 2 है तो वो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, हाँ ये ठीक है। अगर वो उसके साथ नहीं है तो वो फॉल्स होगा। ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद आता है स्मॉलर देन का साइन, उसके बाद आता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन, उसके बाद आता है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू का साइन, उसके बाद आ जाता है नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में मैंने इतनी बताना था क्योंकि अभी इनका आगे यूज होगा तब आपको क्लियर समझ आ जाएगी। इफ एल्स का स्ट्रक्चर आ गया है, अब इसको हमने कैसे लिखना है। तो हमारे पास क्या होते हैं, इफ सबसे पहले इफ होती है, फिर होता है इफ एल्स, फिर होता है इफ एलिफ एंड एल्स, और उसके बाद होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये चार किस्म के इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम इफ एल्स को जानेंगे, इफ को जानेंगे। तो इफ को मैं अभी आपको बताता हूं कि इफ क्या चीज है, कंपैरिजन ऑपरेटर का। अब मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 2, इसे चेक करें कि क्या ये 2 है। तो मैं लगाऊंगा इफ n इज इक्वल टू 2, अगर वो इसके इक्वल है, जो n की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है, तो क्या करे, प्रिंट करवा दे ट्रू, प्रिंट यस इट्स ट्रू। ठीक है, तो ये हमें मैसेज शो करवाए। तो मैं इसको क्या करता हूं,
यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये देखो यस इट इज ट्रू। तो क्या हुआ, अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर लिया इसके अंदर और इक्वल टू का साइन भी यूज कर लिया। अब मैं इसके अंदर ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा। अगर इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ से क्लियर करूं तो मैं इसके अंदर ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ। मैं यहाँ लगाता हूँ ग्रेटर देन, ग्रेटर यानी कि टू ग्रेटर देन है n की वैल्यू से। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू मैं कर देता हूँ 10, 10 कर दिया मैंने। अगर 10 की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। 10 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या आएगा, यस इट्स ट्रू। तो ये देखें, अभी मैं इसको चलाता हूँ, यस इट्स ट्रू। अगर 10 की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, अभी देखना, अभी मैंने इसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने का बोल दिए, n इज स्मॉलर देन 2, n इज स्मॉलर देन 2। तो ये देखें ये चीज प्रिंट नहीं होगी। तो ये देखें नहीं होगी प्रिंट, अगली कंडीशन वो इसके अंदर गया ही नहीं है। अगर मैं 10 की वैल्यू कर देता हूँ 1, तो अभी इसको मैं रन करता हूँ और ये आएगा यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। तो ये हमारे पास क्या है, अगर मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n, यानी कि इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, उसको चेक करे। तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये कुछ नहीं दिखाएगा। ना तो जो 1 है वो 2 के बराबर है और ना ही क्या है इक्वल है। तो मैं अगर इसको कर दूं 2, तो मैंने इसको कर दिया 2, तो यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यस इट इज ट्रू, अगर इसको मैं कर देता हूँ 10, तो क्या ये स्टेटमेंट चलेगी, यस एज इट इज, वो वही चल रही है। अब मैं अगर इसको कर देता हूँ यहाँ से स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, तो मैं इसको चलाता हूँ तो ये नहीं चलेगी, यानी कि 10 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 2, नो। तो अगर मैं इसको कर दूं 2, जैसे ही मैं 2 करूंगा तब ये स्टेटमेंट क्या करेगी, रन करेगी। अगर मैं 1 करूंगा तब भी ये स्टेटमेंट रन करेगी। तो कंडीशंस मेरी क्या है कि वो उससे छोटा हो या उससे बराबर हो, तो ये दोनों सूरत में ट्रू हो रहे। तो मैंने ये आपको चला के दिखाई है। अब मैं इसके साथ नॉट वाली क्या कहता हूँ वो चलाता हूँ स्टेटमेंट, नॉट इक्वल टू 2, जो 1 है 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यस ट्रू हो जाएगी। तो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट वैसे ही प्रिंट होगी। अगर ये साथ बराबर होता है, यानी मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या होगा, नहीं चलेगी। अब व्यूअर्स आपने देखा है यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर की मैंने इफ कंडीशन में आपको बता दी। अब मैं अपनी जो कंडीशंस है उनको चेंज करता हूँ और उसकी नेक्स्ट में इफ एल्स की कंडीशन एक ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एल्स, वो पहले इफ था जस्ट, अब एल्स मैंने ऐड कर दिया। इसको लिखने का यही वे, इसका सेंटेक्स कुछ ऐसे ही है। अगर मैं इसका सेंटेक्स जस्ट आपको पहले बता दूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटेक्स, ठीक है। सेंटेक्स इसका क्या होता है, इफ हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है, फिर उसके बाद ये कॉलन होता है और फिर होती है स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस होल को अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पे मैं अगर वो करूँ कमेंट्स करूँ, इसका भी कमेंट्स बना दिए मैंने, इसका भी कमेंट्स बना दिए। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, इफ का स्ट्रक्चर है। साथ में एल्स लगा देंगे तो इफ एल्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ एल्स, और जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ये इफ एल्स का। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट, और ये देखिए ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर बन गया है, इफ एल्स का स्ट्रक्चर बन गया है। तो यही चीज़ अब यहाँ पे बन रही है, जो इसके अंदर होती है, यहाँ पे जो मैंने प्रिंट लिखा है इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, और जो इफ की जो दो ब्रैकेट्स के दरमियान होती है इसको हम कंडीशन कहते हैं। तो एल्स के अंदर जब मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट नो इट्स फाल्स, ठीक है, FALSE फाल्स, ठीक है।
तो क्या करे, इसको स्ट्रिंग में मैंने लिखना था ताकि प्रिंट हो, तो स्ट्रिंग में मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो स्ट्रिंग हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या होगा, ये वाली प्रिंट होगी नो इट्स फॉल्स। तो क्या है, प्रिंट हो रहा है नो इट्स फॉल्स, ये वाली कंडीशन चल रही है। अगर मैं करता हूँ 1 तो वो क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाली कंडीशन चल रही है। ये इफ एल्स स्ट्रक्चर्स है, इफ एल्स का स्ट्रक्चर। इफ एल्स इफ, एलिफ एंड एल्स इफ। तो इसके अंदर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा जो ग्रेटर्स नंबर, जिनमें से वो ग्रेटर नंबर को फाइंड करेगा। 3 नंबर होंगे और 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड करेगा। तो सबसे पहले मैं 3 नंबर ले लेता हूँ। फर्स्ट मैं ले लेता हूँ n1 इज इक्वल टू 20, n2 इज इक्वल टू 5 एंड n3 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनका हमने प्रोग्राम बनाना है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स के तौर पे ये समझा रहा हूँ। तो इसकी मैं अब प्रोग्रामिंग करता हूँ इफ एल्स इफ की। इफ मैंने लिखा कंडीशंस n इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, और फिर क्या होगा, एंड की मैं अब इधर दे रहा हूं। अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, यानी कि 2 कंडीशंस का ट्रू होगी तब वो ट्रू होगा। अब जो n1 है उसको मैंने क्या बोला है कि n2 से, जो n2 है उससे n1 ग्रेटर है, एक ये कंडीशन लगा दी। फिर मैंने लगाया n1 इज ग्रेटर देन n3, तो ये एक कंडीशन लग गई। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर, और फिर मैं कॉमा, जिस वेरिएबल को मैं ग्रेटर बोल रहा हूँ उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। फिर मैं, हमारे पास जो एल्सिफ थी उसकी जगह पाइथन में है एलिफ, एलिफ। इसको भी वैसे ही लिखना है, ये बिल्कुल वैसे ही, बस नाम का फर्क है, नाम का चेंज है। अब इसमें से हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को मैंने बोला है कि ये ग्रेटर है, लेकिन है नहीं, जस्ट हमने प्रोग्राम बनाना है, फिर चाहे जितनी मर्जी चेंजेस कर लें। अब सेकंड को मैं बोलूंगा n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज ग्रेटर देन n3। तो मैं क्या करूंगा, n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू हो, दोनों सूरतों में वो क्या हो, इन 2 नंबर से ग्रेटर हो। तो मैं क्या करूंगा, n2 इज ग्रेटर देन n3। तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट द नंबर, द नंबर इज ग्रेटर, ठीक है, और यहाँ पे मैं n2 को प्रिंट करवा दूंगा। थर्ड हमारे पास क्या है, एल्स है। ये जितनी मर्जी बार आप इसको ऐड करें, मैं इसको एक और बार, यहाँ पे एलिफ है, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, नेक्स्ट में उसका एरर भी डिफाइन कर दूंगा। एक और बार मैं यहाँ पे ले लिया। अब मैंने क्या किया, n3 इज ग्रेटर देन n1 एंड n3 इज ग्रेटर देन n2। तो ये दोनों कंडीशंस में, इसके अंदर भी मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे n3 लिख दूंगा। तो अब मैं एल्स की कंडीशन लगाऊंगा, एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रिंट प्लीज चेक अगेन, तो ये मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर यूजर कुछ गलत एंटर कर रहे हैं तो ये उसका मैसेज भी प्रिंट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही ये जो प्रोग्राम है मैं इसको रन करता हूँ और अभी आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो इनमें से ग्रेटर नंबर कौन है, 50, तो प्रिंट 50 नहीं होना है, देखना। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, द नंबर इज ग्रेटर 50। तो अब 50 उसने कैसे चेक किया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, अब हमारे पास 3 कंडीशन पड़ी हैं, 4 कंडीशन ये थी कि n में था, n1 में था 20, n2 में था 5, n3 में था 50। n1 इज ग्रेटर देन 2, n1 में कितनी वैल्यू है 50, n2 में कितनी वैल्यू 5,
क्या हुआ, इससे ग्रेटर हो गया n1, लेकिन मैंने क्या किया, एंड लगा दिया। एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी होता है। अब यहां पे मैंने क्या किया है, n1 है और n3 है, तो n1 में था 20 और n3 में था 50, तो क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चली। अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं। n2 में कितना था 5, n1 में कितना था 20, तो 5 इज ग्रेटर देन 20, तो ये रॉन्ग हो चुका है। और एंड दोबारा हमने एक और कंडीशन लगाई n2 में कितना था 5 और n3 में 50, तो ये दोनों कंडीशंस भी क्या कह रही हैं, फॉल्स हैं, तो ये नहीं चली। अब किस कंडीशन में चलना था, थर्ड कंडीशन में। n3 किससे ग्रेटर था, n1 से। 20 से 50 बड़ा है, तो हाँ 50 बड़ा है। और जो हमारे पास 5 से 50 बड़ा है, तो उसने क्या किया, द नंबर इज ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पर 20 की जगह कुछ नंबर लिख दूं या कुछ स्ट्रिंग, मैंने ऐसे ही स्ट्रिंग लिख दिया, इसमें XYZ लिख दिया है, और मैं इसको कर देता हूँ रन। जैसे ही मैं इसे करता हूँ रन, तो वो क्या करेगा, एरर आ जाएगा, हमारे पास एरर का मैसेज आएगा। तो यही है कि हमने इस काम को ऐसे नहीं करना, और इसको हमने सही तरीके से करना है। तो इसके अंदर मैं कुछ और नंबर दे देता हूँ 30। तो अब इसे हम चेक करते हैं, तब भी हमारा 50 ग्रेटर आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहूँ, तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखें इंट और यहाँ पे लिखें इनपुट, और फिर क्या कर दें, एंटर नंबर 1, फर्स्ट नंबर आप एंटर करें, ठीक है, और फिर कर दें इंट इनपुट एंटर नंबर एंटर नंबर 2, वो सेकंड नंबर एंटर करेगा। फिर यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, इंट इनपुट एंटर नंबर 3, और ये मैंने इसमें एंटर कर दिए। और मैं यहाँ से जाके इसको रन करता हूँ, और ये क्या करे, एंटर नंबर 1, मैं अपने मर्जी से कोई नंबर दे देता हूँ 200, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1000, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 800। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा, द नंबर इज ग्रेटर 1000, तो उसने क्या कह दिया, 1000 हमारा ग्रेटर है। तो ये हमारे पास था इफ एलिफ के अंदर जो हमने यूज करना था। ये आपको मैंने इसके साथ साथ ऑपरेटर्स का भी बता दिया, अब इसी तरह हम ऑपरेटर्स को यूज करना है। नेस्टेड इफ एल्स, एक इफ के अंदर दूसरी इफ एल्स को यूज करना। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मैं नंबर लेता हूँ n इज इक्वल टू 5, और मैं एक कंडीशन देता हूँ इफ n इज ग्रेटर देन 0, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इफ n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, और प्रिंट क्या करे, प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर। तो क्या कराए, यहाँ पे प्रिंट करवाए नंबर क्या है, ग्रेटर है। नहीं तो क्या करे, एल इफ n इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू n इज स्मॉलर देन 0, अगर वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन फर्स्ट में नहीं, n इज इक्वल टू 2, तो क्या करे, प्रिंट द नंबर इज इक्वल, तो क्या होगा, यहाँ पे वो इक्वल का साइन भी प्रिंट कर दे। तो मैंने ये चीज़ लिख दिया, और एल्स मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये अंदर वाले एल्स की था के लिए था, ये अंदर वाला एल्स मैं अब बंद कर रहा हूँ, प्रिंट
इनर इनर एल्स, और यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट आउटर एल्स। तो ये मैंने आपको समझाना है, और अब मैं इसको रन कर रहा हूं। मैंने कहा है कि n इक्वल टू 5, तो आगे आगे मैंने कंडीशन दी हुई है कि 0 से ग्रेटर हो जितने भी नंबर हो, तो क्या होगा, फर्स्ट में तो वो ट्रू हो जाएगा, सेकंड में क्या होगा, 5 के इक्वल हो या उससे क्या हो, बड़ा हो, तो वो क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये प्रिंट होगा। तो अभी इसको हम रन करते हैं। जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया और रन किया तो देखें द नंबर इज ग्रेटर 5, क्या हुआ, 5 यहाँ पे आया, 0 से ग्रेटर था, ट्रू हो गई कंडीशन, नेक्स्ट में चली गई। नेक्स्ट में उसने क्या चेक किया कि 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, तो दोनों कंडीशंस में वो ठीक हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, चल पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 4, अगर मैं कर दूं यहाँ पे 4, अब कौन सी कंडीशन चलेगी, अब चलेगी एल्स वाली कंडीशन। तो ये देखें इनर एल्स, अब यहाँ वाला ये वाली चीज चली है, इसने इस स्टेटमेंट को चलाया है, हालांकि ये स्टेटमेंट नहीं चली। अब अगर मैं कर दूं 2, तो वो क्या करेगा, इक्वल्स को प्रिंट करवाएगा, इक्वल द नंबर इज इक्वल, जो मैंने कंडीशन दी थी वो उसी कंडीशन के ऊपर जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स अपने लॉजिक्स हैं, इनको बढ़ाएं। मैं आपको इसकी अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के बारे में भी बताऊंगा, आपने उसको सॉल्व करना हो, छोटी मोटी एक्सरसाइज, इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मैं दे देता हूँ -5। मैं कहता हूँ जब यहाँ पे आए तो फॉल्स हो, तो ये वाली कंडीशन चले, आउटर एल्स। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो क्या हो रहा है, आउटर एल्स। तो मैंने कंडीशन क्या दी थी, 0 से ग्रेटर, यानी कि पॉजिटिव नंबर आगे ला तादाद इन्फिनाइट। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास इफ एल्स की नेस्टेड मैंने आपको यूज करके दिखाई है। तो ये चीज हमारे पास थी इस क्लास में। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे और जितने भी आपके को आप मुझे इस वीडियो के आपके जितने भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मेरी वीडियो के जीमेल आईडी के ऊपर आप मेल कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ये जो ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बताया है, अगर आपको मज़ीद इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन ये इसी के साथ यूज़ होते हैं, इसका कम्बिनेशन होता है। तो मैं इन जो ऑपरेटर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनको अच्छी तरह से पहले समझ लें, इनका जो काम क्या होता है और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज के लिए ये इतना ही लेक्चर था इफ एल्स की, यही हमारे पास स्ट्रक्चर था। इंशाल्लाह इससे अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 7 में हम देखेंगे लूपिंग के बारे में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू और पास के ऊपर। मेरा चैनल है TLS टीच लर्न स्कूल, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और ये जो बेल आइकन का निशान है, बेल आइकन के निशान के ऊपर क्लिक करें और हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।